हमारे पास एक क्वेश्चन है जो जैम फिज़िक्स 2018 के अंदर पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। और वो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन से पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अ कर्व इज़ गिवन बाय पोजीशन वेक्टर, जो कि हमारे टी की टर्म्स में दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर है हमारा फंक्शन ऑफ टी आई के प्लस टी स्क्वायर जे के प्लस टी क्यूब के के। हमें पूछा गया है यूनिट वेक्टर ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट टी इक्वल टू 1। तो हमें पूछा गया है यूनिट वेक्टर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, सिंपल है। हमें सिर्फ ये कर्व का टेंजेंट के अलाउंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो टेंजेंट का जो कर्व का टेंजेंट मतलब क्या होता है, कर्व ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय द डेरिवेटिव। तो कर्व तो टेंजेंट ऑफ द कर्व, तो टेंजेंट टू द कर्व इज dr अपॉन dt। ये क्या निकलेगा, पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। टी आई के प्लस टी स्क्वायर जे के प्लस टी क्यूब के क्या। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन होगा। तो हमारा dt आई कैप प्लस टी स्क्वायर dt जे कैप प्लस ऑफ डी अपॉन dt टी क्यूब के क्या। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ साथ, तो हमारा ये आ जाएगा आई कैप, ये हमारा आ जाएगा 2t जे कैप, ये हमारा आ जाएगा 3t स्क्वायर के क्या। अब ये हमारा निकल के टेंजेंट ऑफ द कर्व। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास पता होता है, ये इसको हम मान लेते कोई एक ए वेक्टर निकाल लेते हैं, कोई बोलते हैं इसको एक यूनिट, कोई हम इसको बोलते हैं एक ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, डिटरमाइंड बाय ए कैप लिखते हैं, ये वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस। अब हमने ए वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर लिखेंगे 2t जे क्या प्लस 3t स्क्वायर के क्या। अब इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस किस लेते हैं हम पता है हमें, इसका जो कोएफिशिएंट होता है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर। तो ये आ गया आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप। इसका 1 का ये कैसा, ये 1 का 1, ये 4t स्क्वायर, ये 9 ये स्क्वायर है ना, हाँ ये स्क्वायर है, तो ये 9t टू द पावर ऑफ 4। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर जो हमें पूछा गया है। ये हो गया आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप। 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 9t टू द पावर ऑफ 4। अब हमें पूछा गया है एट t इक्वल्स टू 1, टी की वैल्यू 1 रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कुछ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 की वैल्यू 3 के कैप। तो देख सकते हैं ये आ जाएगा 1 प्लस 14, ये 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर और ये 1 टू द पावर ऑफ 4, तो ये आ जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा।